फ्लैट चॉइस करते समय क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ये बहुत जन पूछते हैं। इसके बारे में ये आज का संक्षिप्त वीडियो। फ्लैट कभी भी चॉइस करते समय आपको मुख्य दरवाज़ा कौन से जोन में है वो आपको देखना है। मुख्य दरवाज़ा दक्षिण में हो, पश्चिम में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, उसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें ध्यान में रखिए कि साउथ वेस्ट जोन में मेन डोर कभी ना आए। ये आपको 100% नेगेटिव इफेक्ट ही देगा। आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी कौन से भी दिशा में, यानी साउथ से लेके ईस्ट के साइड में अगर डोर है वो फ्लैट आप चॉइस कर सकते हैं। वेस्ट में है आप चॉइस कर सकते हैं, नॉर्थ में है चॉइस कर सकते हैं, ईस्ट में चॉइस कर सकते हैं। उसका दरवाज़ा अगर कुछ गलत लोकेशन पे भी होगा तो भी हम कुछ धातु की पट्टियों के माध्यम से या डोर ओपनिंग के एक माध्यम से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए मुख्य दरवाज़ा साउथ वेस्ट जोन में ना हो, ऐसा फ्लैट मत चॉइस कीजिए। उसके आगे हमें देखना है कि रूम के लोकेशंस कौन से एरिया में है। 2 एरिया अगर बेडरूम के अवॉइड कर सकते हैं, वैसे टाइप आप अगर फ्लैट के अवॉइड कर सकते हैं तो आप वो लोकेशन है साउथ ईस्ट से लेके ईस्ट जोन में, यानी ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में बेडरूम हो तो वो फ्लैट आप अवॉइड कर दीजिए। उसमें आपको आपके जीवन में कन्फ्यूजन्स ज़्यादा रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के मधुर रिलेशन बिल्कुल नहीं होंगे। साउथ वेस्ट जोन में, यानी साउथ से लेके साउथ वेस्ट जोन के बीच में अगर आपके बेडरूम आ रही है तो आपको जीवन में जो भी सफलता चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। तो उस टाइप के आप बेडरूम अगर उस फ्लैट में है तो वो फ्लैट चॉइस करने से आप रोक सकते हैं। बाकी कहीं पे भी रूम है तो आप चॉइस कर सकते हैं। कुछ कलर थेरेपी के हिसाब से भी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको किचन नॉर्थ ईस्ट जोन में हो तो ट्राई कीजिए उसको डालें। अगर उसका गैस चूल्हा थोड़ा सा किचन की साइज़ बड़ी है, हम चूल्हे को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं तो आप उसको चॉइस कर सकते हैं। ग्रीन कलर का पत्थर रखने से भी किचन में ग्रीन कलर का पत्थर रखने से भी आपका किचन की नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो सकती है। टॉयलेट 100% ध्यान में रखिए कि चौथे स्टेज में टॉयलेट चेक कर लीजिए। टॉयलेट सिर्फ नॉर्थ ईस्ट जोन में ना हो। नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर टॉयलेट होंगे तो हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। तो फ्लैट चॉइस करते समय टॉयलेट की लोकेशन में बाकी कौन से भी डायरेक्शंस में टॉयलेट हो हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट अगर है तो आप उस फ्लैट को अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद में आपको घर के अंदर जब फ्लैट करने के बाद में घर के अंदर 5 पंच महाभूतों का बैलेंस कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो कुछ कलर थेरेपी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छे वास्तुशास्त्री से आप इसके बारे में जानकारी लेके उसको पंच महाभूतों को बैलेंस कर दीजिए। ये हो गए घर के अंदर की इंटरनल चीज़ें। उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट के पूरे प्रोजेक्ट को देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि उस प्रोजेक्ट का साउथ साइड में डाउन ना हो। उस प्रोजेक्ट पे कोई साउथ साइड का रास्ता आके ना रुके। उस प्रोजेक्ट में साउथ साइड में ढलान हो तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप फ्लैट ये कुछ 5-6 चीज़ें देख लीजिए। एक अच्छे वास्तुशास्त्री से आप कंसल्ट कर लीजिए, जिससे आप जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। हम घर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए हमारे घर में हम घर क्यों करते हैं? हमें चाहिए हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, ज्ञान। लोग सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखते हैं। फाइनेंशियल से ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट जो मैंने देखा है रिलेशंस देने वाली दिशा है साउथ वेस्ट। और मैं मैक्सिमम टाइम में साउथ वेस्ट जोन में इनबैलेंस अगर होगा तो मैं उस फ्लैट को चॉइस करने से रोकता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जोन, जितना बैलेंस मिले आप वो काम या फ्लैट चॉइस कर सकते हैं। धन्यवाद।